दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पक्षी भी है जो तूफान को देखकर डरता नहीं, भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। एक ऐसा परिंदा जो मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाता है। जब तूफान आता है, बादल घिरते हैं और बिजली चमकती है, तो जहां सारे पक्षी पेड़ों की ओट में छिप जाते हैं, वहां ये पक्षी, जिसे हम बाज या ईगल कहते हैं, अपने पंख फैलाता है और उसी तूफान को अपनी उड़ान के लिए इस्तेमाल करता है। वो न केवल उससे टकराता है, बल्कि हवा के तेज बहाव का उपयोग कर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। सोचिए, ऐसा कौन करता है? बाज करता है। लेकिन आज बात सिर्फ इस परिंदे की नहीं है। हम आज बात कर रहे हैं उस सोच की, उस दृष्टिकोण की, उस मानसिकता की जो बाज को बाकियों से अलग बनाती है। आज हम बात कर रहे हैं ईगल माइंडसेट की। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसा नजरिया जो हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर कैसे तलाशे जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ टूटता हुआ लगा हो, जब ऐसा महसूस हुआ हो कि अब रास्ता खत्म हो चुका है, जब लोग आपके सपनों पर हंसे हों, जब किसी ने कहा हो कि तुमसे नहीं होगा, और तब जब आप खुद भी अपनी क्षमता पर संदेह करने लगे हों? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। बाज कोई आम पक्षी नहीं है। यह धरती पर जरूर जन्म लेता है, लेकिन इसकी सोच हमेशा आसमान्य होती है। यह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता, यह दूसरों की आलोचना से नहीं डरता, यह अपने रास्ते खुद बनाता है और उड़ान भी खुद तय करता है। यह भीड़ का हिस्सा बनने में विश्वास नहीं करता, बल्कि वह अकेले चलकर भी उस मंजिल तक पहुंचता है जहां पहुंचने की कल्पना ही बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो सवाल यह है, क्या ऐसा सिर्फ बाज कर सकता है? नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही गुण मौजूद है, वही स्पष्टता, वही फोकस, वही आत्मविश्वास और वही धैर्य। फर्क सिर्फ इतना है कि बाज को अपने उद्देश्य की पूरी जानकारी होती है। वह जानता है कि उसे कहां जाना है। और हम कई बार अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। बाज की सबसे प्रभावशाली बात है उसका विजन। उसकी नजरें मीलों दूर तक देख सकती है। अब सोचिए, अगर आपकी सोच भी ऐसी हो जाए, स्पष्ट, दूरदर्शी और लक्ष्य केंद्रित, तो क्या आप अपने गोल्स को नहीं पा सकते? क्या आप उन चीजों से बच नहीं सकते जो आपको भटकाती हैं? लेकिन बात केवल विजन तक सीमित नहीं है। ईगल माइंडसेट सिखाता है मौन की ताकत, अकेले रहकर तैयारी करने की शक्ति। बाज अकेला उड़ता है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। सोचिए, जब सारी दुनिया कह रही हो कि तू नहीं कर सकता, उस समय अगर आप खुद से कहें कि मैं बाज हूं, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? जब आप यह मान लें कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उनके ऊपर उड़ सकते हैं, तब जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। ईगल माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव जरूरी है। एक समय ऐसा आता है जब बाज खुद को रिन्यू करता है। वह अकेले पहाड़ पर जाकर अपने पुराने पंख, अपनी चोंच तोड़ देता है ताकि नए उग सकें। यह प्रक्रिया कठिन होती है, दर्दनाक होती है, लेकिन इसके बाद वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तो क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं भी बदल सकता हूं? क्या मैं भी फिर से उड़ सकता हूं? इस माइंडसेट की खास बात यह है कि यह केवल खुद को लीड करने की नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने की भी ताकत देता है। यह सिखाता है कि डर से नहीं, विश्वास से उड़ना है। यह कहता है, चाहे दुनिया कितनी भी तेज हो, शोर से भरी हो, लेकिन अगर आपकी नजर लक्ष्य पर टिकी है, तो आप जरूर पहुंचेंगे। ईगल माइंडसेट कहता है, स्टॉप थिंकिंग लाइक अ पिगन, स्टॉप फ्लाइंग लो, यू आर बोर्न टू फ्लाई हाई। आपके अंदर वो शक्ति है जो आज शांत है, लेकिन हमेशा के लिए सोई नहीं है। आपको बस उसे जगाना है, पहचानना है और उस पर यकीन करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल बुक गाइड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिल सके। अब वक्त आ गया है सोच को ऊंचा करने का, खुद से वादा करने का कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बने हैं। यह किताब, यह सफर, इस माइंडसेट को समझने और अपनाने का पहला कदम है। चैप्टर 1, राइज अबव द स्टॉर्म, तूफान से ऊपर उठो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आसमान में काले बादल घिरते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कती है और बारिश हर तरफ तबाही मचाती है, तो बाकी सारे पक्षी क्या करते हैं? वे डरकर किसी पेड़ की शाखाओं में, किसी सुरक्षित कोने में, किसी छांव में छिप जाते हैं। वे इंतजार करते हैं कि यह बुरा वक्त गुजर जाए, हालात सामान्य हो जाएं, तब वे वापस उड़ान भरेंगे। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो उस डर से भागता नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखता है। वो है ईगल, यानी बाज। बाज तूफान देखकर घबराता नहीं, उसके भीतर एक अलग ही सोच होती है।
जब बाकी पक्षी नीचे छिप रहे होते हैं, तब बाज अपने पंख फैलाता है और खुद को उस तूफान के हवाले कर देता है। वो उस तेज हवा को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है खुद को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि बाज जानता है कि तूफान उसकी उड़ान को रोकने नहीं बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने आया है। वह समझता है कि अगर उसे ऊंचा उड़ना है तो उसे नीचे की स्थिरता नहीं, ऊपर की उथल पुथल को अपनाना होगा। तूफान उसके लिए डर नहीं, एक अवसर है। अब सोचिए, क्या तूफान सिर्फ आसमान में आते हैं? नहीं, हमारी जिंदगी में भी तूफान आते हैं। कभी असफलता के रूप में, कभी रिश्तों में टूटन के रूप में, कभी आलोचना, धोखा, अकेलापन या खुद पर संदेह बनकर। ऐसे क्षण जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब चारों ओर अंधेरा होता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसे में लगता है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये तूफान मुझे तोड़ने आए हैं या फिर मुझे उड़ना सिखाने आए हैं? ईगल कभी शिकायत नहीं करता, वो दोष नहीं देता, बहाने नहीं ढूंढता। वो जानता है कि अगर उसे ऊपर जाना है तो उसे तूफान की आंखों में आंखें डालकर उड़ना ही पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका माइंडसेट, और यही माइंडसेट हमें अपनाना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि तूफान आया है, बल्कि यह होती है कि हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? पर जिस दिन आप यह सोच बदल देंगे और कहेंगे मेरे साथ ही क्यों नहीं, उसी दिन आपकी उड़ान शुरू होगी। ईगल माइंडसेट का पहला नियम है, डर से भागो मत, उसका सामना करो। क्योंकि जो तूफान से डरते हैं वे जमीन से चिपके रह जाते हैं, और जो उसका सामना करते हैं वे बादलों से ऊपर उड़ते हैं। हर तूफान दो रूपों में आता है, एक जो डराता है और एक जो उड़ाता है। फैसला आपका है, आप किसे देखना चुनते हैं। बाज ऊंचाई पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि वह जानता है कि स्थिरता हवा में नहीं मिलती, उसे तो हमें खुद बनाना पड़ता है, और वो भी उस समय जब सब कुछ अस्थिर हो। यही उसकी ताकत है, अस्थिरता में स्थिरता ढूंढना। अब सोचिए, अगर एक पक्षी में इतनी हिम्मत हो सकती है तो आप क्यों नहीं? आप में भी वही साहस है, वही उड़ान है, वही पंख है। जरूरत है तो बस उस डर को छोड़ने की जो आपको जमीन से बांधे हुए है। कभी कभी असली साहस डर के बीच से ही निकलता है, और उस साहस को जागृत करना ही ईगल माइंडसेट की शुरुआत है। राइज ऑफ द स्टॉर्म कोई कविता नहीं है, ये एक निर्णय है, एक वादा है खुद से कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा। क्योंकि तूफान सिर्फ बहादुरों की परीक्षा नहीं लेता, वो उन्हें निखारता भी है, और जो उस अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं वही बनते हैं लीजेंड्स। तो अब फैसला आपका है, छिपकर जीना है या तूफानों से लड़कर आसमान को छूना है। द ईगल माइंडसेट वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है और उड़ान शुरू होती है। चैप्टर 2, ईगल विज, स्पष्टता और फोकस की शक्ति की कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है जो हमें यह सिखाता है कि अगर हमारी नजरें साफ नहीं हैं, अगर हमारा मन धुंध से भरा है, तो चाहे मंजिल कितनी भी करीब क्यों ना हो, हम उसे देख नहीं पाएंगे। कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच बसे एक सुंदर, शांत और सादगी भरे गांव से। वहां एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनकी आंखों में जीवन का गहरा अनुभव था। वे अक्सर गांव के युवाओं और बच्चों को अपने पास बैठाकर एक सवाल पूछा करते थे, अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने एक बड़ा सा पत्थर रख दूं और उस पत्थर के पीछे एक बहुमूल्य खजाना छुपा हो, तो क्या तुम उसे देख पाओगे? लोग सोच में पड़ जाते, कुछ मुस्कुरा कर कहते, नहीं बाबा, जब तक पत्थर हटेगा नहीं तब तक खजाना कैसे दिखेगा। बूढ़ा मुस्कुराता और धीरे से कहता, बस यही बात समझने की है, जब तक हमारी सोच पर भ्रम, डर और फालतू की बातें हावी रहेंगी, तब तक हमें अपने जीवन की असली मंजिल, अपनी असली ताकत और अपना असली मकसद कभी नजर नहीं आएगा। उसी बुजुर्ग की बातों से जुड़ी है एक और प्रेरणादायक मिसाल, बाज यानी ईगल की। ईगल की आंखें बाकी सभी पक्षियों से अलग होती हैं। उसकी दृष्टि में गजब की स्पष्टता होती है, एक ऐसी क्लैरिटी जो उसे मीलों दूर से अपने शिकार को पहचानने में सक्षम बनाती है। उसके अंदर एक अडिग फोकस होता है। अगर वह एक बार तय कर ले कि उसे कहाँ पहुंचना है, तो वह रास्ते में आने वाले किसी भी विघ्न या शोर से विचलित नहीं होता। अब सवाल यह है, क्या हमारी जिंदगी में भी वैसा ही फोकस है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही दिशाओं में बंटे हुए होते हैं। कभी कोई आलोचना हमें तोड़ देती है, कभी किसी की तारीफ हमें भटका देती है, कभी सोशल मीडिया की चमक दमक हमें अपने आप से दूर कर देती है, और कई बार छोटी छोटी रुकावटें हमें हमारी राह से हटा देती हैं। और तब हम कहते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं पर कुछ हो क्यों नहीं रहा। सच यह है कि हमारी कोशिशें बिखरी हुई होती हैं और हमारी नजर धुंधली। अगर हमें भी ईगल की तरह स्पष्टता चाहिए तो सबसे पहले हमें खुद से यह पूछना पड़ेगा,
मेरी नजर क्या देख रही है? क्या मैं अपनी मंजिल देख पा रहा हूं या सिर्फ रास्ते की धूल? ईगल कभी भी छोटे कीड़ों की ओर ध्यान नहीं देता, जबकि बाकी पक्षी वहीं उलझ जाते हैं। ईगल जानता है कि एनर्जी कहाँ लगानी है। वहां जहां परिणाम मिलेगा, उसी फोकस और विजन से वह उड़ान भरता है। क्या आपने कभी खुद को गौर से देखा है? जब आप प्रेरित होते हैं तो आपकी आंखों में एक चमक होती है, एक स्पार्क। लेकिन जब आप कंफ्यूज होते हैं तो वही आंखें थकी हुई लगती हैं, क्योंकि विजन सिर्फ देखना नहीं होता। विजन का मतलब है सपनों को अपनी आंखों में बसाकर हर दिन उन्हें जीने का संकल्प लेना। ईगल माइंडसेट का दूसरा नियम कहता है, सी बियॉन्ड द नॉइज, फोकस ऑन द गोल। बाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसमान में कितनी चिड़ियां चहचहा रही हैं। वो अपने रास्ते पर अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता है असली क्लैरिटी तब मिलती है जब माइंड शांत होता है और दिल अपनी पूरी आवाज में बोल रहा होता है। आज के समय में सबसे बड़ी लग्जरी कोई महंगी कार, कोई आलिशान घर या बड़ी सैलरी नहीं है। सबसे बड़ी लग्जरी है मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी। अगर आपके पास यह है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, यह ईगल विज कैसे पाया जाए? पहला कदम है साइलेंस। हर दिन थोड़ा सा समय निकालिए, खुद को इस शोरगुल से काटिए, टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से, बाहर की फालतू बातों से। अपने भीतर झांकिए, उस आवाज को सुनिए जो कहती है तू इससे भी बड़ा सोच सकता है। दूसरा कदम है अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाना। वही ड्रीम्स से वही रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य, एक शार्प गोल लेजर की तरह हर डिस्ट्रैक्शन को काट देता है। तीसरा कदम है एलिमिनेट द अननेसेसरी। हर वह चीज जो आपको आपकी मंजिल से दूर कर रही है, चाहे वह लोग हों, आदतें हों या आपके भीतर बैठे डर, उन्हें पहचानिए और बाहर निकालिए। ईगल तब तक शिकार नहीं करता जब तक वह पूरी तरह से सुनिश्चित न हो जाए। उसका धैर्य, उसकी चुप्पी, उसका फोकस, ये सब उसकी विजन को सेवा करते हैं। और यही हमें भी सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रिजल्ट साफ साफ नजर आए, तो आपको सबसे पहले अपने विजन को साफ करना होगा। कभी कभी क्लैरिटी पाने के लिए जरूरी होता है खुद को भी सवालों के घेरे में लाना। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं वो चीज परस्यू कर रहा हूं जिसे मैं सच में चाहता हूं, या मैं बस भीड़ के साथ बह रहा हूं? क्योंकि एक बात याद रखिए, विजन के बिना उड़ान सिर्फ भटकाव है, और विजन के साथ उड़ान इतिहास बनाती है। अब फैसला आपका है, क्या आप धुंध में उड़ना चाहते हैं, या बाज की तरह साफ नजरों से अपनी मंजिल को देखना और उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं? एक ईगल की उड़ान में पर्पस होता है। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मेरी उड़ान में भी पर्पस है? क्या मैं वाकई जानता हूं कि मैं क्यों जी रहा हूं, या फिर मैं बस दिन गुजार रहा हूं? सुबह उठता हूं, दिन भर दौड़ता हूं, और रात को थक कर सो जाता हूं, बिना यह जाने कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। यही तो फर्क है एक कॉमन लाइफ और एक पर्पसफुल लाइफ में। बाज जब उड़ता है तो सिर्फ उड़ने के लिए नहीं उड़ता, उसकी उड़ान के पीछे एक कारण होता है। उसका हर मूवमेंट एक मिशन के साथ होता है। इंसानों के लिए भी सच्ची शांति तभी मिलती है जब हमारी सुबह एक कारण के साथ शुरू हो। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, सच में जी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका पर्पस ही नहीं पता। स्कूल, कॉलेज, जॉब, ईएमआई, वीकेंड, यही बन गया है जीवन का चक्र। और उस चक्र में घूमते घूमते हम अपनी अंदर की वह आवाज खो चुके हैं जो कभी कहती थी मैं कुछ बड़ा करूंगा। पर एक सवाल उठता है, क्या वह आवाज अब भी कहीं धीमी सी बची हुई है? शायद हाँ, क्योंकि अगर वह आवाज पूरी तरह से मर गई होती तो आप ये पढ़ ही नहीं रहे होते। आप अब तक चैन से सो रहे होते। लेकिन नहीं, आप जागे हुए हैं। आपके भीतर कुछ खटक रहा है, कुछ पूछ रहा है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मेरा कोई असली मकसद नहीं है? यही है ईगल माइंडसेट की तीसरी उड़ान, पर्पस की उड़ान। बाज जानता है कि वह किस शिकार की तलाश में है, वह बस उसी दिशा में उड़ता है। उसकी क्लैरिटी उसके पर्पस से आती है। इंसान का भी मकसद सिर्फ जीना नहीं है, असल मकसद है खुद को पहचानना और खुद को गढ़ना। जब आप पर्पस के साथ उड़ते हो तो हवा आपको नहीं उड़ाती, आप हवा की दिशा बदल देते हो। सोचिए, जब कोई इंसान अपने क्यों को पहचान लेता है, Why am I doing this, तो उसके अंदर एक अग्नि जलती है जो हर हार को हिम्मत में बदल देती है। पर्पस वह फ्यूल है जो आपकी उड़ान को चालू रखता है, बिना थके, बिना रुके। अब सवाल यह है, मेरा पर्पस क्या है? इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। वह चीज जो आपको उत्साहित करती है, वह काम जिसमें आपको समय का एहसास नहीं होता, वो सपना जो बचपन से आपकी आंखों में पल रहा है, वही है आपका पर्पस। ईगल कभी उड़ने से पहले अप्रूवल नहीं मांगता, वह उड़ता है क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव है। और अगर आपके अंदर कोई आवाज बार बार दस्तक दे रही है
कोई ड्रीम, कोई विजन तो मान लीजिए वह यूं ही नहीं है। पर्पस कोई प्लान नहीं होता। पर्पस एक कॉलिंग होती है जिसे सुना जाता है और फिर जिया जाता है। और जब आपकी उड़ान पर्पस से जुड़ जाती है तो थकावट भी प्रेरणा बन जाती है और असफलताएं सबक। द ईगल माइंडसेट यही सिखाता है। उड़ान रैंडम नहीं होनी चाहिए। मंजिल के उड़ान सिर्फ भटकाव है, और जब मकसद जुड़ जाता है तो फिर आसमान भी छोटा लगने लगता है। तो आज से एक वादा कीजिए, मैं बस उड़ने के लिए नहीं उड़ूंगा, मैं उस ऊंचाई तक जाऊंगा जहां मेरा मकसद मुझे ले जाना चाहता है। क्योंकि जब आप पर्पस के साथ सौर करते हैं तो आप सिर्फ उड़ते नहीं, आप इतिहास बनाते हैं। चैप्टर 4, हंट विद प्रिसीजन, सटीकता से शिकार। अनुशासन और रणनीति की कला को अगर किसी ने बारीकी से अपनाया है तो वह है बाज। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाज सिर्फ इसलिए ताकतवर है क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी असली ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसकी रणनीति में छिपी होती है। क्योंकि आसमान में ऊंचाई तो बहुत से पक्षी पा लेते हैं, लेकिन शिकार सिर्फ बाज करता है, और वो भी एकदम सटीक, बिना किसी चूक के, बिना फिजूल की ताकत खर्च किए। अब सोचिए, क्या हमारी जिंदगी की मेहनत भी इतनी ही सटीक है? क्या हम भी हर दिन एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या बस भाग रहे हैं बिना दिशा, बिना अनुशासन के? बाज जब शिकार करता है तो वह सबसे पहले देखता है वह घंटों तक आकाश में मंडराता है लेकिन कोई हरकत नहीं करता। वह अपनी सारी ऊर्जा बचाता है लेकिन उसकी नजरें हर एक हरकत पर टिकी रहती हैं। वह हवा की दिशा को, शिकार की चाल को और हर एक छोटे से मूवमेंट को ध्यान से देखता है। और फिर जब सही समय आता है, सिर्फ एक झपट्टा, एक वार और खेल खत्म। ना कोई दोबारा मौका, ना कोई कंफ्यूजन, सिर्फ एक बार लेकिन एकदम सटीक। अब खुद से सवाल कीजिए, क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसे मौके गंवाए हैं जब अगर थोड़ा धैर्य रखते, थोड़ा और सोच लेते तो नतीजा कुछ और होता? अक्सर हम बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, और यही वो गलती है जो हमें बात से अलग बनाती है। ईगल माइंडसेट का चौथा मूल मंत्र यही है, डोंट चेस एवरीथिंग, चेस व्हाट मैटर्स एंड चेस इट लाइक फायर। आज की दुनिया में हर चीज एक अवसर लगती है। हर नया ट्रेंड, हर चमकती चीज एक डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है, लेकिन बाज कभी हर उड़ते कीड़े के पीछे नहीं भागता। वह सिर्फ वही शिकार करता है जिसकी उसे जरूरत है, जिसकी कीमत है। यही सोच फर्क लाती है। यह चयनशील फोकस, यह अनुशासित दृष्टिकोण और यह धारदार क्रियान्वयन ही बाज को सबसे अलग बनाते हैं। आप हर दिन 12 से 14 घंटे भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर उसमें रणनीति नहीं है तो वह केवल भागदौड़ है, न कि प्रगति। ईगल हमें सिखाता है, कम उड़ो लेकिन सही दिशा में उड़ो, कम लड़ाइयां लड़ो लेकिन जीतने वाली लड़ाइयां लड़ो, कम बोलो लेकिन प्रभावशाली बोलो। उसका हर कदम, हर उड़ान सोच समझ कर उठाया गया होता है। जब बाकी पक्षी डर रहे होते हैं तब बाज शांत होता है। वह कभी घबराता नहीं, वह कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, और यही ठहराव, यही संयम उसे विजेता बनाता है। आपकी जिंदगी में भी यही सटीकता चाहिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या आज का मेरा एक्शन मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो रुकिए और रणनीति बनाइए। स्ट्रेटजी सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, बल्कि हर एक्शन के पीछे का कारण जानना है, हर एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। और अनुशासन का मतलब है वो करना जब मन न हो, क्योंकि आपको पता है कि यही जरूरी है। ईगल की तरह अपनी सोच और अपने इरादों को धार दीजिए। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे हों, हो सकता है आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। जब बाकी लोग रेस्ट कर रहे हों, तब आपको आगे की रणनीति बनानी पड़े, क्योंकि जब वही लोग थक कर बैठेंगे, आप ऊंचाइयों पर उड़ रहे होंगे। याद रखिए, जिंदगी एक जंगल है। इसमें वही जीतता है जो शिकार की टाइमिंग, टेक्निक और टारगेट में परफेक्ट हो। इसलिए बाज की तरह सोचिए, हर दिन तैयारी कीजिए, हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाइए, और जब समय आए सिर्फ एक वार में सब कुछ जीत लीजिए। क्योंकि बाज कभी 2 बार हमला नहीं करता, वह सिर्फ एक बार वार करता है, लेकिन वो वार लेजेंडरी होता है। चैप्टर 5, फ्लाई सोलो, अकेले उड़ना, आत्मनिर्भरता और अंदरूनी ताकत की असली पहचान। क्या आपने कभी किसी बाज को झुंड में उड़ते देखा है? नहीं ना, क्योंकि बाज की फितरत ही अलग है। वो कभी भी भीड़ में उड़ना पसंद नहीं करता। उसकी उड़ान अकेली होती है, लेकिन उस अकेलेपन में ताकत छुपी होती है। बाज का अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां दूसरे पक्षी शोर मचाते हैं, वहीं बाज सन्नाटे में उड़ता है। सन्नाटा उसका कंफर्ट जोन है, ऊंचा आसमान उसका रास्ता है, और यही उसकी पहचान है।
आज के दौर में इंसान अकेले होने से डरता है। हर कोई चाहता है कि कोई साथ हो, कोई उसे सराहे, कोई उसकी तारीफ करे। सोशल मीडिया पर लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, रिश्तों में मान्यता चाहिए, सोसाइटी से अप्रूवल चाहिए। हम हर समय किसी न किसी की मान्यता पर जी रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, इंसान की सबसे बड़ी ग्रोथ कब होती है? ग्रोथ तब होती है जब शोर बंद हो जाता है, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, जब आप खुद को सुन पाते हैं, जब बाहर की आवाजें थम जाती हैं और अंदर की आवाज पहली बार साफ सुनाई देती है। वही आवाज जो सालों से दब चुकी थी भीड़ की बातों के नीचे। बाज जब अकेला उड़ता है तो न कोई उसका मार्गदर्शन करता है, न कोई उसकी पीठ थपथपाता है, उसे कोई वेल डन नहीं कहता। फिर भी वह उड़ता है क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है, खुद पर यकीन है। इनर स्ट्रेंथ वही होती है जो बिना तालियों के भी काम करती है, जिसे किसी सराहना की जरूरत नहीं होती। और यही मानसिकता, यही माइंडसेट बाज को बाकी पक्षियों से अलग बनाता है। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम खुद के साथ बैठ नहीं सकते। अकेले रहते ही बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि हम कभी अपने साथ समय बिताना सीखे ही नहीं, हमने कभी खुद को समझा ही नहीं। बाज की सबसे खास बात यह है कि जब तूफान आता है तो वह डर कर नीचे नहीं छिपता, वह और ऊंचा उड़ता है। वह तूफान को चीरता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है तूफान दिशा नहीं छीन सकता, बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर दे सकता है। अकेलापन डर नहीं, अवसर है। यही सोच हर महान व्यक्ति में रही है जिसने अपनी दुनिया कुछ बड़ा किया है। हर वो इंसान जिसने अपनी दुनिया कुछ बड़ा किया है, बदली है, उसने किसी न किसी मोड़ पर अकेले चलना सीखा है। उसे रास्ते में तालियां नहीं मिली, उसे समझने वाला नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसने खुद को चुना, अपने ऊपर भरोसा किया। ईगल माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ फैसले लेना नहीं है। असली आजादी तब होती है जब हमें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, जब हम खुद को पहचानते हैं और जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं। बाज को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, वो अपनी रफ्तार, अपने नियम और अपने अंदाज में उड़ता है। अगर रास्ता तूफानी हो तो वो और ऊंचा उड़ता है, क्योंकि वो जानता है उसकी ताकत अकेलेपन में है, उसका साइलेंस उसकी शक्ति है। और यही हमें समझना चाहिए। भीड़ केवल शोर कर सकती है, लेकिन उड़ान अकेले ही भरनी होती है। अगर आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो इसे कमजोरी मत मानिए। यह वो मौका है जब आप खुद से जुड़ सकते हैं, जब आप अपने अंदर की सबसे सच्ची आवाज सुन सकते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है वह दुनिया की हर भीड़ को संभाल सकता है। ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है, जो अकेले उड़ना सीख जाता है वह कभी किसी के नीचे नहीं झुकता। वह अपने पंखों से उड़ता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपनी किस्मत खुद बनाता है। तो आज से यह तय करिए, चाहे रास्ता अकेला हो, डरना नहीं है, क्योंकि शायद वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। चैप्टर 6, राइज अगेन। गिरकर फिर उठना। क्या आप कभी जिंदगी में बुरी तरह गिरे हैं? ऐसा गिरना जिसे सोचकर आज भी दिल कांप जाए, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे आपके सपनों की दुनिया एक झटके में बिखर गई हो, जैसे पूरी कायनात ने आपके खिलाफ साजिश रच दी हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह रास्ता हर उस इंसान ने पार किया है जो आज सफलता के शिखर पर खड़ा है। हर वो व्यक्ति जिसे आज दुनिया सलाम करती है, कभी ना कभी वो भी उसी धरती पर गिरा था। लेकिन फर्क बस इतना था कि उसने वहां पड़े रहने का नहीं, फिर से उठकर उड़ने का फैसला किया। इस अध्याय का नाम है राइज अगेन, गिरकर फिर उठना। इसका मतलब है कि जब आप जमीन पर गिरें तब भी आसमान देखने की हिम्मत रखें। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप हार मान लेने के करीब होते हैं, जब सब दरवाजे बंद नजर आते हैं, जब सब दरवाजे बंद नजर आते हैं, जब उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी अंधेरे में वो चमक छुपी होती है जो आपको फिर से रोशन कर सकती है। क्या आपने कभी बाज ईगल की कहानी सुनी है? नहीं सुनी तो आइए सुनते हैं। बाज, जिसे आकाश का राजा कहा जाता है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो कठिन रास्तों में से एक चुनना होता है। या तो वह धीरे धीरे मौत का इंतजार करे, या फिर बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरकर खुद को नए सिरे से जन्म दे। जब बाज करीब 40 साल का होता है तो उसकी चोंच मुड़ जाती है। उसके पंजे इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर खुद को एकांत में ले जाता है। वहां वह अपनी चोंच को एक पत्थर पर तब तक मारता है जब तक वह टूट न जाए।
यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन वह रुकता नहीं। फिर जब नई चोंच आती है, वह उसी चोंच से अपने पुराने कमजोर पंजों को उखाड़ता है, और जब नए पंजे उगते हैं तब वह अपने भारी और बेकार पंखों को नोचकर गिरा देता है। यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करीब 5 महीने का होता है, दर्द, अकेलापन और संघर्ष से भरा हुआ। लेकिन इसके बाद वही बाज नए पंखों के साथ, नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ फिर उड़ान भरता है, और उड़ान भी ऐसी कि आसमान भी उसे सलाम करता है। अब सोचिए, जब एक पक्षी इतनी शक्ति, साहस और सहनशीलता दिखा सकता है, तो हम इंसान क्यों नहीं? हमारी असफलताएं हमारी ताकत बन सकती हैं, अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जब भी आप गिरें, टूटें, बिखरें, तो समझिए यह अंत नहीं है, बल्कि एक विराम है, एक पॉज है जो आपको दोबारा सोचने, खुद को पहचानने और खुद को पहचानने और खुद को फिर से गढ़ने का अवसर देता है। गिरना बुरा नहीं है, बुरा तब होता है जब हम हार मान लेते हैं, जब हम खुद को यही यकीन दिला देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ईगल माइंडसेट सिखाता है कि हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत है। जब आप गिरते हैं तो ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये सोचिए कि अब आपके पास फिर से उठने और पहले से बेहतर बनने का मौका है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब लोग साथ छोड़ देते हैं, करियर रुक जाता है, सपने धुंधले हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं लम्हों में असली इंसान सामने आता है। कोई हार मान लेता है और कोई खुद को फिर से बनाता है। राइज अगेन का मतलब सिर्फ फिर से कोशिश करना नहीं है, इसका मतलब है खुद के खावों को समझना, उनसे ताकत लेना और अपनी असफलता को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना देना। जो इंसान सिर्फ तभी चलता है जब सब कुछ ठीक हो, वो कभी बहुत दूर नहीं जा पाता। लेकिन जो तब भी चलता है जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वही इंसान इतिहास बनाता है। अगर बाज पुरानी चोंच और पंखों के साथ जीने की कोशिश करता तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता, लेकिन उसने दर्द को अपनाया ताकि वह फिर से जी सके। अगर आप भी आज टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत, हो सकता है यही समय है खुद को फिर से नया रूप देने का, अपने पुराने डर, असफलता और बहानों को छोड़ने का। क्योंकि जब एक इंसान पूरी तरह टूटता है और फिर खुद को दोबारा बनाता है, तो वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। आपका कमबैक आपके सेटबैक से कहीं बड़ा हो सकता है। अगर आप ईगल की तरह सोचें, ईगल माइंडसेट यही सिखाता है, अगर तू गिरा है तो क्या हुआ, उठ और दुनिया को बता कि तू टूटा नहीं है, तू फिर से बना है, और इस बार तू सिर्फ उड़ने नहीं बल्कि आसमान को बदलने आया है। तो दोस्तों, अब जब हमने ईगल माइंडसेट की उड़ान पूरी कर ली है, तो एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या मैं भी बाज की तरह सोचता हूँ, या अब भी भीड़ का हिस्सा बनकर उड़ रहा हूँ? क्योंकि बाज बनना सिर्फ ऊंचाई पाने का नाम नहीं है, यह एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, यह वो मानसिकता है जो आपको हजारों लोगों से अलग करती है। बाज तूफानों से नहीं डरता, वह उनका सामना करता है। वह हर तूफान को अपने पंखों के लिए इस्तेमाल करता है। वह शांति में तैयारी करता है, और जब वार करता है तो उसकी एक ही चाल बाकी सबको हैरान कर देती है। अब बारी आपकी है। खुद से वादा कीजिए कि अब जब आप गिरेंगे तो वहीं नहीं रुकेंगे, आप फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और फिर उड़ेंगे, पहले से भी ऊंचा। और अगर इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ हो, आपकी सोच को जगाया हो, तो दिल से कहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, यहाँ हम सोच को बदलते हैं, हम माइंडसेट गढ़ते हैं और हर वीडियो में एक नई उड़ान के लिए तैयार करते हैं। बुकगेजी ऑफिशियल सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जो नॉलेज से सिर्फ सूचना नहीं देता बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। धन्यवाद।